और इसमें पिछले 10-11 दिन के गैप के बाद अपन ने दोबारा शुरू किया है, तो थोड़ा सा विचार किया था और कहाँ तक अपन पहुंच गए थे। सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। ठीक है, माने सारे पदार्थ जितने हैं वे सबके सब द्रव्यात्मक हैं, जितने पदार्थ हैं, और द्रव्य गुणात्मक हैं, और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। तो द्रव्य और गुणों की जो पर्याय होती हैं वो द्रव्य से बाहर नहीं है, और द्रव्य 6 जातियों के हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सब द्रव्यात्मक है पूरा विश्व। पूरा विश्व क्या है? द्रव्यात्मक है। ठीक है, फिर उस द्रव्यात्मक विश्व में 6 भेद किए, ये अलग अलग जाति के हैं। समझ में आया? तो अब वो कौन कौन से भेद हैं? जीव, भूतगल, धर्म, धर्माकाश, काल, ये सब है ना। अब इसके अलावा विश्व में क्या है? कुछ नहीं है। और वे सब उत्पाद द्रव्यात्मक गुण पर्याय। इस तरह से 2 प्रकार का अस्तित्व बताया। एक तो भेद से करके एक एक द्रव्य अपने अपने, और एक महासत्ता कहो या सादृश्य अस्तित्व कहो, एक ही बात है। एक महासत्ता में 6 जाति के अवान्तर सत्ताएं मौजूद हैं, उनको अवान्तर सत्ताएं कहते। ये बात प्रवचन सारथी में है। यहाँ पर सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व के रूप में उसे बताया। ठीक है, अब इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि किसी द्रव्य का जन्म नहीं होता है, किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है क्या? किसी द्रव्य का अभाव हो सकता है क्या? तो ये अभाव और जो उत्पाद होता है वो किसका होता है? हमें दिख रहा है ना, इसका अभाव हो गया, उसका ये उत्पन्न हो गया, ये फलाना हो गया। कि भैया ये पर्यायों का होता है? किसी का अभाव हो गया, ये मर गया, इसने जन्म ले लिया। कौन मरा? पर्याय का अभाव हुआ। असमान जाति द्रव्य पर्याय थी ना, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय का अभाव हो गया। ठीक है, और दूसरी पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन उस पर्याय ने जिसका अभाव हुआ है, जिसका उत्पाद हुआ है, उस पर्याय ने क्या अपनी द्रव्यात्मकता को छोड़ दिया है? इसका मतलब द्रव्य के रूप में वो चलता ही है, वो मरा कहाँ है? उसने अपनी गुणात्मकता को छोड़ दिया है या नहीं? उसके गुण है ना, और उन वे गुण हैं, तो गुण परिणमन के बिना नहीं है ना। तो उनका गुणों का परिणमन है क्या? नहीं है? ऐसा हर एक द्रव्य अपने अपने में है। अब जो मरण हुआ, जीवन हुआ, ये कौन कौन कर रहा है मरण जीवन? ये मर गए, माने पर्याय का अभाव हो गया। किसने किया पर्याय का अभाव? पर्याय का अभाव किसने किया? जिसने किया है। नहीं, एक्सीडेंट हो गया ना, इसलिए मर गया। पर्याय का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? पर्याय का अभाव हुआ है, तो वो पर्याय का अभाव द्रव्यात्मक है, तो वो एक्सीडेंटात्मक है। हाँ, तो बीमारी हो गई शरीर में, तो उससे वो मर गया, तो पर्याय का ही अभाव हुआ ना। तो वो पर्याय का अभाव द्रव्यात्मक है कि वो कुछ और है? वो ये सब समझ लेना भैया। ए, ए, ए तो मान रहा है कि इसने एक्सीडेंट कर दिया, इसने ऐसा कर दिया,
और कई ऐसे होते हैं जो कोई एक्सीडेंट नहीं होता है और कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन आयु कर्म का क्षय हो गया तो आयु कर्म के क्षय के निमित्त से पर्याय का अभाव हो गया ना। ठीक है, तो आयु कर्म का अभाव हुआ तो वो आयु कर्म का अभाव, तो वो अभाव किसका है? पर्याय का अभाव हुआ है ना। और वो आयु कर्म का जो अभाव हुआ है, क्षय हुआ है, तो उस पर्याय, वो पर्याय द्रव्यात्मक है कि नहीं है? और ये अब दो चीजें हो गई ना, एक आयु कर्म का अभाव होना, ठीक है, और एक ये जो वर्तमान पर्याय जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसका अभाव होना। अब दोनों का निमित्त निमित्तिक भाव है ना। किस किस का? आयु कर्म का अभाव होना, क्षय होना, और ये वर्तमान जो जीव की पर्याय है उसका अभाव होना। तो ये दोनों एक ही पर्याय है कि अलग अलग पर्याय हैं? माने वे अलग अलग द्रव्यात्मक रूप से हैं क्या? एक ही द्रव्यात्मक रूप से हैं? बोलो। अलग अलग है। आयु कर्म का क्षय होना वो पुद्गलात्मक है, और जीव की वर्तमान पर्याय का अभाव होना ये जीवात्मक है, जीव द्रव्यात्मक है, वो पुद्गल द्रव्यात्मक है। बोलो, कौन करे? अच्छा तो भैया ठीक है, अब भगवान ने ऐसा कह दिया और या मान लो ऐसा है, तो हमारा तो कुछ करने ही नहीं रहा ना। अब हम क्या करें? हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपने तो कह दिया कि वो कुछ होता ही नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है, सब अपने आप हो रहा है। आप तो ये कह रहे, तो हमारा कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा फिर। अभी ये बात नहीं है, अभी तो ये अज्ञान की बात चल रही है ना। अज्ञानी क्या कहता है? हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहा है ना, नहीं करें, हम कुछ नहीं करें, बैठ जाए बस। भैया आयु कर्म का क्षय किसने किया? ये वर्तमान पर्याय का जीव का जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसका अभाव हुआ, दूसरी पर्याय आई, ये किसने किया? एक किसी शायर ने एक शेर लिखा है, शेर गाओ गजल में तो जानता नहीं क्या है, वो मेरे पास नोट है डायरी। अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए, कजा ले चली चले। मतलब लोगों का कैसा दिमाग है, वे ये नहीं पढ़ते, लेकिन उन्हें ऐसा लगा ना कि देखो दुनिया में ये जन्म जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण ये लगा हुआ है, तो कौन, हम अपनी खुशी से इस पर्याय में आए, हम अपनी खुशी से जैन बने हैं, हम अपनी खुशी से निर्धन परिवार में हमने जन्म लिया है, अपनी खुशी से राजा के जन्म में उस परिवार में जन्म लिया है। किसकी खुशी से? अपनी खुशी ना आए, जब मरण हुआ तो हम चाहते हैं कि मरण हो जाए हमारा, कि हमारा मरण हो जाए, हमारा मरण हो जाए, ना अपनी खुशी चले, लाई हयात आए, कजा ले चली चले। कजा माने मौत, अब मौत ले जा रही है, और जीवन जिंदगी आ गई, जन्म हुआ तो आ गई, मरण हुआ तो चले गए। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखने वाले हैं, अब उनको बेचारों में इसकी पता नहीं है कि वस्तु क्या है। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैंने डायरी में नोट की। ये दोनों न्यारे न्यारे, आयु कर्म का क्षय वो खुदगत द्रव्यात्मक, इस जीव का एक पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय का अभाव हुआ और दूसरी पर्याय का उत्पाद हुआ,
ये जीव द्रव्यात्मा है क्या नहीं? ऐसे मैं मर गया, मैं फलान हो गया, ये हो गया, हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहा। अरे भाई, ये तुम्हारा कर्तव्य, तुम हो कौन जन? तुम अपना नाम तो बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? करने वाले कौन हो, कौन तुम? अगर करने वाले हो तो इस पूरे विश्व को पलट दो ना। ये मौसम को कौन कर रहा है? आज धूप निकल आई, कल बादल थे, परसों बरसात हो गई, कौन कर रहा है उसे? कोई कर रहा है? तुम कर सकते हो तो करो ना। ये शरीर में अपने, ये जीव इसको संभालने का विकल्प करता है, तो अभी संभालते संभालते भी ये संभल गया तो मानता है मैंने संभाल लिया, और बिगड़ गया तो अरे कहीं चूक हो गई। अगर चूक हुई है वो किसकी पर्याय है? और इसका संभलना है, बिगड़ना, वो किसकी पर्याय है? नहीं है। ये जो संभालने का विकल्प है, ये पर्याय है ना? नहीं है। तो ये कौन, ये पर्याय है तो ये पदार्थ हुआ ना, तो किसी द्रव्यात्मक होगा, होगा ना ये। कौन द्रव्यात्मक है? जीव द्रव्यात्मक है। और इसका संभलना बिगड़ना वो पर्याय है ना, वो किसके द्रव्यात्मक है? उसका द्रव्यात्मक है। कौन किसको करे? ये कहता है मैं संभालता हूँ, मैं संभालता हूँ, मैं ये नियम पालन करता हूँ, मैं ये उपवास करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, मैं ये शिक्षा देता हूँ। समझ गए? अरे प्रभु, ये तो मंत्र दे दिया आचार्य देव ने, मंत्र है। जैसे वो अ, मंत्र होते हैं ना, मंत्र की सिद्धि करते हैं, तो मंत्रों से वो कोई अ, वो भूत पिशाच भस्म हो जाते हैं, तमाम तरह के मंत्र होते हैं। हाँ, तो किसी का वशीकरण मंत्र होता है, फलाना मंत्र होता है, मंत्र नाम भी नहीं जानते मंत्रों से। ऐसे भगवान ने मंत्र दे दिया भैया, ये अपने अज्ञान रूपी इसको उतारने वाला मंत्र है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूपी, अज्ञान रूपी जो विष है, जहर है, उस जहर को उतारने का ये मंत्र है। तो ऐसा देखो ना, नहीं कहाँ विचार करते हैं? तो ये शास्त्र पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, वो जानेगा इसको। तो स्वाध्याय चिंतन करे ही नहीं, चिंतन करे ही नहीं इसका। स्वाध्याय नहीं करे, पुस्तक उठा के नहीं देख, कैसे? वो बताया ना आप, विवेक सागर को ऐसा होता है। Yes. देखो कोई भी होगा वो यही बात बताएगा, सच्चा जो वक्ता होगा तो यही बात, भैया अपना स्वाध्याय करो। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। अपना निजी स्वाध्याय करो, निजी निजी, आपको वो बात मिलेगी। क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें अपनी जिज्ञासा जागृत है। देखो स्वाध्याय में जो 5 अंग कहे हैं ना स्वाध्याय के, वाचना, प्रच्छना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश लास्ट में। ठीक है, तो बोलो सुनने में अपने ये 5 होते हैं क्या? वो तो एक मजबूरी है, एक समय। मानो जब अपन कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो अपन ने लगा लिया सुन लो, है। कहीं मान लो अपना, अपन पढ़ते पढ़ते थोड़ा विकल्प ऐसा आ गया, अब इसको बंद कर दो भैया, इससे संबंधित किसने क्या कहा है उसको लेकिन अपन इसको ही सुनते रहे, इसको ही सुनते रहे। या मान लो वो बक्सा आता है, क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं, वो छोटा सा आता है ना, वो मेरे पास भी है, उसमें वो चिप लग जाती है ना, वो चिप में चिप लगा करके, और उसमें से वो गुरुदेव श्री का व्याख्यान आता है, तो अपन उसको सुन रहे हैं, सुन ले। तो ये कभी कोई मौका ऐसा हो तो सुनना चाहिए उसको। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं गुरुदेव जी को भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ।
जो विद्वान है, डॉक्टर साहब को भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। अब पढ़ सुन कब रहे हैं अपन, तो अपन घर में कामकाज भी करते जा रहे हैं। वो कामकाज करना अपना जरूरी, जैसे अपन सुबह 7:30 6 बजे से का डॉक्टर साहब का आता है, फिर 7 बजे से गुरुदक्षी का आता है, और कामकाज भी अपने को करना है और सुनना भी। लेकिन वो सुनना भी कब सार्थक होगा, जब अपना कुछ पढ़ा हुआ हो, अपनी अंटी में कुछ माल हो, तो वो सुना हुआ भी अपन सब वो बाकायदा सब उसका विश्लेषण अपने चित्त में होता जाता है कि ये क्या कहा, या मान लो कभी अब इस संबंध में ये क्या विशेष बात कहेंगे, हमने तो ऐसा जाना है, ये क्या विशेष बात कही इन्होंने, तो उसमें वो सुनना ठीक है। लेकिन हम अपना स्वाध्याय नहीं करें, उन्हें ही उनके ही भरोसे रहें, सुनने सुनने के भरोसे, तो कुछ नहीं हुआ। समझ गए ना। और यहाँ ये सुनना, ये जो अपन जो सुन रहे हैं ना, ये सुनना दूसरे प्रकार का। ये तो प्रभु गुरुदेव के मतलब कितना कमाल था उनका, उनका चिंतन कितना गजब का था। उन्होंने कहा सामने शास्त्र होना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र के बिना स्वाध्याय नहीं होना चाहिए। वक्ता के सामने शास्त्र है तो श्रोताओं के सामने भी शास्त्र होनी चाहिए। कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया, नहीं साहब शास्त्र नहीं, शास्त्र के बिना नहीं। अरे भैया, अपनी ये यहाँ बैठा है ना, इसकी इस शास्त्र की अभिनय इसके द्वारा होगी, इस शास्त्र की अभिनय आप लोगों के द्वारा नहीं होगी। आपके सामने जो शास्त्र है उसकी अभिनय आपके द्वारा होगी, और एक के सामने दूसरे दूसरे की अभिनय हो रही है नहीं। अब अपन उसमें से कुछ पढ़े ही नहीं, एक लाइन पढ़ करके इधर उधर की बातों में पूरा टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या क्या मतलब है। ऐसे ही बोलेगा अब शास्त्री क्या जरूरत है, हम बोल तो रहे हैं ना, अब उसको समझ। मैं कई बार बोलता हूँ ना, भैया इसमें देखो, इसमें ये लिखा कहाँ लिखा, और जब मैं बोलता हूँ तो उसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है। तो ये सब का सब अब जो कुछ भी घटित हो रहा है इस विश्व में पूरे में, पूरा, अब मैंने कुछ दृष्टांत आपको दी, जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब घटनाएं सबकी सब पर्यायात्मक है। ठीक है, हर समय हो रहा है ना, और वो जो पर्याय हैं, वे पर्याय सबकी सब द्रव्यात्मक है ना। ठीक है, जो पर्याय हो रही है, अब हमें क्या है, हम देखते कैसे हैं, हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है, तो हम वो निमित्त निमित्त भाव को यथार्थ बने नहीं जानते। वहां निमित्त नहीं आ रहा, नैमित्तिक नहीं आ रहा। नैमित्तिक का नैमित्तिक रूप जो पर्याय है, उस पर्याय की द्रव्यात्मकता न्यारी, और जो निमित्त है उसकी द्रव्यात्मकता न्यारी। समझ में आया कि नहीं आया है? और इसको ऐसे ही जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम उसके निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो खुशबू आई, अब खुशबू आई तो खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। अरे वो खुशबू आई है, तो खुशबू का एक परमाणु भी होगा कि नहीं होगा, तो कहाँ से होगा मुझे बताओ। खुशबू आई तो खुदगल तो अनेक द्रव्यात्मक होता है ना, अनेक द्रव्यात्मक उसकी पर्याय होती। तो खुशबू जो आई है, तो वो खुशबू का भी परमाणु है, और वो परमाणु हमारे नोजल से टकराया। समझ गए ना। जो अपनी 5 इंद्रियां है ना, इसमें कहीं ये चर्चा आई है, शायद पीछे आ गई। तो 5 इंद्रियों में और मन में, एक तो चक्षु इंद्रिय और एक मन, ये दो, ये तो अप्राप्यकारी कहे जाते हैं। चक्षु इंद्रिय कैसी है, अप्राप्यकारी, अप्राप्यकारता है, और मन में भी अप्राप्यकारता है।
और बाकी जो चार इंद्रियां हैं, कर्णेंद्रिय है, ध्यानेंद्रिय है, रसनाएंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, ये प्राप्तिकारी है। अब इसका क्या अर्थ होता है कि जिस पुद्गल को ये इंद्रियां पुद्गल के विषयों को जानती है ना, तो जिस पुद्गल को पुद्गल की पर्याय को ये इंद्रियां चार इंद्रियां जानेगी, तो वो पुद्गल के पर्याय का और इसका शरीर इंद्रिय का वो आपस में सामिप्य होगा, जुड़ान होगा। इसका मतलब वो इंद्रिय जो जानती है तो उसकी पर्याय को प्राप्त किए बिना नहीं जानती है, और चक्षु इंद्रिय जानती है वो उसको प्राप्त किए बिना ही जानती है। समझ में आया कि नहीं? हाँ देखा। अब अभी ये देखा, एक काला है तो इसका कालापन इसके भीतर ही रहा ना, ये इसका परमाणु यहाँ तो नहीं टकराया। ये मन ने जो विकल्प किया, हम यहाँ गए, हम वहां गए, हमने ऐसा देखा, हमने वैसा, तो वे टकराए नहीं ना मन से। ठीक है, लेकिन खुशबू आएगी तो कान से, जिज्ञा से, स्पर्श से, इसका नाम प्राप्यकारता है। समझ गए ना? अब जो कुछ भी हम जान रहे हैं तो वो क्या जान रहे हैं, वो पर्यायों को ही तो जान रहे हैं ना सबको। ठीक है, तो वो खुशबू की बात जो की ना, तो मैंने वो परमाणु आया ना, तो वहां उसकी जो खुशबू है वो तो गंध गुण की पर्याय है ना, तो वहां गुण हुए बिना वो गंध पर्याय क्या, गंध रूप पर्याय कैसे हो सकती है? क्योंकि गुण की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य के सब भागों में और समस्त अवस्थाओं में, तो गंधरूप जो अवस्था है, ओम प्रकाश जी सुनना, थोड़ा गहरी बात है भाई, है तो गंधरूप अवस्था है जिसको हमें ज्ञान हुआ है कि ये ऐसी गंध है, तो उस गंध में पर्याय में, गंध की पर्याय में उसका स्वभाव माने वो गंध गुण व्यापक है कि नहीं है? और गंध गुण है तो गुण तो द्रव्य का आश्रय से करता है ना, तो द्रव्य के आश्रय हुआ ना, तो वहां द्रव्य हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब वो खुशबू वाली पर्याय है, वो उसमें पूरा द्रव्य गुण पर्यायत्मकता विद्यमान है क्या नहीं है? नवीन भाई, ये बातें सुनी है कभी? नहीं मान, ये फिर अपना चिंतन करो तो मानोगे ना। हाँ, अपने चिंतन से ये जो निर्वाणी यहाँ सामने रखी है ना, इसी की बातें तो अपन कर रहे हैं, कोई बाहर की बातें कर रहे हैं क्या? वो आपने खुशबू वाली बात याद दिला दी, इसलिए मैंने कहा ऐसा, मतलब अब यहाँ बीच में जो मैंने बोला था, निमित्त निमित्त भाव, जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई घटना ऐसी नहीं है जहां निमित्त निमित्त पना नहीं। पदार्थों के परिणमन ही वैसे हैं, कोई पदार्थ का परिणमन हो और उसका निमित्त नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भगवान, बिल्कुल जो भगवान है ना, सिद्ध भगवान है, अनंत परमात्मा, तो इनके केवल ज्ञान में जान रहे हैं ना, वे लोकालोक को जान रहे हैं, लोका माने उनकी वो उस प्रकार की पर्याय घटित हो रही है ना, घटित हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वो बिना निमित्त के हो रही है क्या? निमित्त है कि नहीं वहां? अब लोकालोक में है भगवान का ज्ञान, भगवान में है, और निमित्त निमित्त के बिना है नहीं ये। सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सब क्या है? अब समझ लो आप, इस विश्व में जो भी कुछ भी हो रहा है, अब ये आपके ज्ञान की ताकत है कि आप उसको कैसे देखते हो, ये आपकी ज्ञान की अवस्था है। ऐसा विचार करो, ये भैया देखो, ज्ञान अलग चीज है और विकल्प अलग चीज है। एक एक घटना कोई हो जाए अपने घर में, एक समय अपने को क्रोध आ जाता है,
अरे ये ऐसा करके दूध फैला, ठीक है। दूसरे समय दूसरे समय क्या होता है, अरे फैल गया कोई बात नहीं, सो हो जाए, जिंदा मत। क्यों? घटना तो कोई हुई ना, उस घटना में एक बार क्रोध आ गया, एक बार तो वो बड़े को एक विकल्पों को करने वाला कौन है? पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो जाता भैया? अरे कोई घटना हुई तो क्रोध पहले आया था, तो जितना जिस तीव्रता का, जिस इंटेंसिटी वाला वो क्रोध उस समय आया था, उतनी इंटेंसिटी वाला ऐसा क्रोध आना चाहिए ना। इसका मतलब ये जीव अपने विकल्प को भी नहीं बना सकता है, बदल सकता है। बदला उसने किसी के समझाने से बदला, वो बदलने की योग्यता उसी द्रव्य में पड़ी है, वो पर्याय है ना। बाहर का पदार्थ तो निमित्त है, निमित्त अपने में है, उसका अपनी द्रव्य पर्यात्मकता है, और निमित्त का अपनी द्रव्य पर्यात्मकता। तो पर्याय अपने से हो रही है, अपने स्वकाल में हो रही है, वैसी होने वाली है, जैसी होने योग्य है वैसी होने वाली है। कौन करे क्या करे, तो अकर्ता बाद इसमें सिद्ध हो रहा है सब। भगवान क्या देख रहे हैं भैया? केवल ज्ञान, हमें जैसा दिख रहा है, ये लाल है, ये पीला है, फलाना है, ऐसे देख रहे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्ञानी है, अज्ञानी है, ये फलाना है। क्या देख रहे हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, ज्ञान है एक है का, तो सब द्रव्यात्मक है ना, और सब द्रव्य है ना, और सब गुणात्मक है, सब पर्यायात्मक है। तो भगवान क्या देखेंगे? है? और जो भगवान जिस जाति के उसी जाति के बंद द्रव्य है, तो अपन भी ऐसे ही देखो ना, हमें ये कैसे दिखाई दे, ऐसा ही हमें दिखाई दे, ऐसे ही हम देखते रहे, ऐसे ही हम जानते रहे, ऐसे ही हम जानते। अब बोलो, भगवान ऐसे जानते हुए सारे विश्व को ऐसे जानते हैं, तो भगवान को कितना दुख है, कितना दुख है? बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है ना, तो भगवान को कोई दुख ही नहीं है, ऐसा देखते जान। और अपन देखते जान रहे हैं, तो जैसे अपन जिस विधि से अपन देखते जानते हैं, उससे अपने को दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? हर पल दुख, हर पल दुख, हर पल दुख, हर पल दुख। और उसी दुख को हमने दो मान लिए, एक सुख है एक दुख है वो सबका सब दुख, और उसमें दो भेद करते हैं, एक सुख है एक दुख, ऐसी दशा थी। तो भगवान एकांतता सब सब कुछ जानते देखते हुए। हाँ हाँ। अभी अभी बताया ना, अपन निमित्त निमित्त भाव में भेद नहीं कर पा रहे हैं अपन। अपन इसने ऐसा कर दिया, इसके कारण से ऐसा हो गया, इसके कारण से ऐसा हो गया। अभी क्या बोला? अरे वो एक्सीडेंट हो गया इसलिए ऐसा हो गया, ये उसको बीमारी हो गई भैया, क्यों मर गया, क्या हो गया इसको, क्या? कोई झगड़ा हो जाए, अभी निकल रहे हैं, अरे भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों झगड़ा हो गया, क्या कारण है, क्या कारण है? कोई प्रोसेशन निकल रहा, क्या 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 हो गया, काय का प्रोसेशन, क्या है? काय का प्रोसेशन निकल रहा है, किसका जुर्म से? भगवान भगवान को जिज्ञासा होगी नहीं, क्या सब द्रव्यों पर्यात्मक दिख रहा है ना। ऐसा द्रव्य पर्याय का, गुण पर्याय का ऐसा स्वरूप है ये आचार्य ने। इसको चिंतन करो, विचार करो, इसका चिंतन अपन करेंगे, इसका विचार करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, इससे क्या होगा पता है? कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, बिल्कुल।
ऐसा चिंतन देखो। एक तो समय सार जी ग्रंथादरा क्या कहा, तो वहां से वहाँ सुख ही कैसे हो जी, तो उसमें एक उपाय बताया। और यहाँ क्या बताया, तुम द्रव्य का स्वरूप समझो भैया, तुम्हारे निराकुरता होगी, आनंद होएगा। बोलो, है ऐसा जानो, ऐसा देखो ना, इसलिए ज्ञान प्रदान ग्रंथ कहा जाता है। और वो दृष्टि प्रदान ग्रंथ, तुम अपने को ऐसा अंदर में तुम ये त्रिकाल परम पावना जागरू ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु हो, तुम और कुछ नहीं, ऐसा उसको देखो, उसमें निमन। पहले ज्ञान करेंगे तभी बनेगी, वो सब दोनों अपना अपना कार्य है, उसमें कोई ये तो पर्याय की योग्यता है, क्या कैसे करना है। लेकिन यहाँ तो वस्तु स्वरूप समझना है ना, वो भी वस्तु स्वरूप है, ये भी वस्तु स्वरूप है, दोनों ही समझ रहे हैं अपने को। हाँ जी, आगम का सेवन नहीं, आगम का सेवन ऐसे होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहाँ ये सिद्ध किया सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, उसके बाद कोई नया कुछ उत्पन्न होता नहीं। यहाँ बात, यहाँ से बात चली नहीं निकली, वो किसका मरण हुआ, किसका क्या हुआ, आयु का उनका क्षय हुआ, जो भी हुआ, किसी का मतलब उत्पाद व्यय होता है, वो पर्यायों का होता है, द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है, द्रव्य का अभाव नहीं होता है। और जो उत्पाद व्यय जो होते हैं, वे द्रव्य के भीतर ही है, द्रव्य के बाहर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जो उत्पाद व्यय हुए, तो वहां उत्पाद व्यय में द्रव्य भी है क्या नहीं है, और द्रव्य है तो द्रव्य में उत्पाद व्यय है क्या नहीं है, शामिल है क्या नहीं वहां, तो भी व्यय व्यय रूप रहता है, उत्पाद रूप नहीं होता है, उत्पाद उत्पाद रूप रहता है, व्यय रूप नहीं होता है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, द्रव्य उत्पाद व्यय रूप नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खाएंगे वास्तु का, हाँ इसमें आया, अब उन्होंने संक्षेप में निकाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस जान लो तो ज्ञानी बन जाओगे, तो क्या है। हाँ जी, हाँ जी, मजा कितना होगा, तो इसलिए मजे कर रहे हैं ना भगवान, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा है, हमारे मुनिराज सब क्या क्या करते हैं, ये पंच परमेष्ठी भगवान, ये मजे करते हैं भाई साहब, आनंद में है। पंच परमेष्ठी आचार उपाध्याय साधु, ये आनंद करते हैं, आनंद 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 है। अपने को लगता है ये पंजन में रहते हैं, ये एक बार भोजन करने के लिए बस्ती में आते हैं, है, और ये करते हैं, ये करते हैं भैया, वन कितना भयंकर होता है वन। हाँ जी, हाँ जी, जब किसी को सिर पर सिगड़ी जल रही है, किसी के कुछ हो रहा है, इतने परिचय होती है, इतने उपसर्ग होते हैं, पर वे सब उन परिसरों में, उन उपसर्गों में वे क्या कर रहे हैं, ये तो आनंद कर रहे हैं ना, है, हाँ आनंद के लिए कर रहे हैं, क्या करते हैं, ये आनंद का मार्ग है, ये चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, और देखो आनंद 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 निरंतर बढ़ता जाता है। हाँ जी, हाँ, ठीक है भैया, तो वो क्या बोला था मैंने अभी, कि वो उत्पाद पर द्रव्यात्मक, अब वो उत्पाद पर द्रव्यात्मकता एक द्रव्य में अपने में पूरी पड़ी हुई है, और वो त्रिकाल है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहने वाली, निगोद का जीव है, तो उसके भी उत्पाद पर द्रव्यात्मकता है, और सिद्ध भगवान है, उनके भी उत्पाद पर द्रव्यात्मकता है, तो वो द्रव्य तो वैसा का वैसा ही है ना, ऐसा अनादि अनंत ऐसा स्वरूप द्रव्य का, इसका मतलब कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, किसी द्रव्य का नाश नहीं होता है,
हर द्रव्य की अपने अपने उत्पाद व द्रव्यात्मकता है, वो सब अपने अपने में पड़ी है। ऐसा अपने द्रव्य को जानो, ऐसा इस पुद्गल द्रव्यात्मक जो शरीर है इसको जानो, और ये शरीर के और ये जीव के दोनों के जो निमित्त निमित्त भाव हैं उनको वैसा का वैसा जानो। हाँ जी, पंडित जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में 225 पेज पर लिखा है ना, पर्याय में उद्गल और जीव के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब ये क्रियाएं कुछ तो जीवात्मक हैं, जीव द्रव्यात्मक हैं, कुछ क्रियाएं उद्गल द्रव्यात्मक हैं। ठीक है, ये अज्ञानी जीव उन सब क्रियाओं को कैसा मानता है कि दोनों परस्पर, दो द्रव्य परस्पर मिले हैं इसलिए ये क्रिया, लेकिन ऐसा नहीं जानता कि ये जीव की क्रिया है, माने वो जीव द्रव्यात्मक क्रिया है, और उसकी जो उद्गल द्रव्यात्मक जो पर्याय है वो उसका निमित्त है। और जो उद्गल की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, उसका जीव इस प्रकार से निमित्त है। केवल निमित्त इतना नहीं, लेकिन वो निमित्त किस प्रकार से है उसका विशेष जानेगा ना, तभी तो। केवल अपन ने ऐसा जाना अभी कि इसमें निमित्त निमित्त भाव है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, और इसमें उद्गल की क्रिया होती है, उसमें जीव निमित्त है, और जीव की क्रिया में उद्गल निमित्त है, ऐसा हमने जान लिया ना। क्या जाना, समझ गया ना, ये यहाँ से वे सब अपने अपने द्रव्य पर्यायात्मक है ना, अपने अपने गुणात्मक है ना सब, उनकी गुण पर्यायात्मकता हर एक की अपने अपने द्रव्य में पड़ी हुई है ना, तब तब वो निमित्त निमित्त भाव है। तो वह पूरा अगर उसका विश्लेषण नहीं करे, एनालिसिस नहीं करे, और वैसे ही जाने, हम तो जान गए, क्या जान गए, क्या उद्गल का, ये उद्गल की पर्याय है, इसका जीव निमित्त है, जीव की पर्याय का उद्गल निमित्त, बस कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ लोग मान लेते हैं ना कि ठीक है भैया हमने वो पढ़ दिया, और हमें ऐसे ही सात तत्व का ज्ञान भी कर लेते, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये बात, इसमें चिंतन करना भैया, ऐसा विचार करना, ठीक है भैया। तो ऐसे द्रव्य का उत्पाद नहीं होता। अब क्या है, चूंकि ये सब पदार्थ अनादि अनंत हैं, अभी बताया, तो अनादि अनंत है माने वे सतरूप है ना, अस्तित्व है ना, ये क्या सूचित करता है, उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व है। कब से अस्तित्व है, अनादि से। कब तक रहेगा अस्तित्व, अनंत काल तक, माने उसका अस्तित्व का अभाव कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ जैसे उसमें उत्पाद में द्रव्यात्मकता है वस्तु में, ऐसी उसका अस्तित्व भी एक गुण हुआ, एक विशेषता हुई ना उसकी। क्योंकि अगर उसका अस्तित्व कायम नहीं रहेगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा ना। इसका मतलब द्रव्य का नाश नहीं होता है, ऐसी कोई उसकी विशेषता, कोई विशेषण उसमें है ना, एक भाई वो उत्पादक द्रव्यात्मकता है, उसकी जो एकता निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है, तो छूटती नहीं है, वो उसका अनंत काल से ऐसा ही है, अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। तो वो इसमें कोई विशेषता हुई, तो वो विशेषता किस कारण से, तो कहा तो वो सत्ता गुण से, सत्ता उसका, ऐसा पूरा स्वरूप उसका बता दिया। अब इसकी आगे की चर्चा कर लेते हैं।